ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है वो दिन जिस दिन गुरु जी ने बताया था कि आपको 5 दीपक अपने घर में लगाना है, जिससे हमारे घर में धन संपदा हमेशा बढ़ेगी। माता लक्ष्मी की कमी हमारे घर में कभी भी नहीं होगी। लेकिन मेरे बहुत सारे भाई बहन परेशान थे, भैया चौखट के बाहर लगाएं या अंदर लगाएं, गोल बत्ती लगाएं या लंबी बत्ती लगाएं, कौन से पेड़ के नीचे लगाना है और जो बत्ती का मुख होगा वो कौन सी दिशा में होगा, इसी की पूरी इस वीडियो में करेंगे। वैसे तो पहले मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है आप सभी के लिए, लेकिन काफी लोग समझ नहीं आया था, तो मैंने सोचा एकादशी का दिन आ गया है, इस दिन दीपक जलाना ही जलाना है, तो आप सभी को करना चाहिए। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एकादशी जब स्टार्ट होगी। कुछ लोग कह रहे हैं भैया आज 10 बजे से एकादशी स्टार्ट हो गई है और कल शाम को 3 बजे खत्म हो जाएगी, दोपहर में 2 बजे खत्म होगी, तो क्या शाम को हम दीपक लगा सकते हैं? बिल्कुल। हमारे हिंदू धर्म में जो तिथि जब सूर्योदय होता है, जिस टाइम पे सूरज निकलता है, उस टाइम पे जो तिथि पड़ती है वही दिन माना जाता है। तो कल पूरे दिन एकादशी है, शाम के टाइम पे दीपक लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला डाउट दूर होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, भैया ये जो दीपक लगाएंगे हम कौन सा बनाएंगे? आटे का बनाएंगे या फिर मिट्टी का दीपक लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप चाहे तो आटे का दीपक ले लें या फिर आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले लें, लेकिन जो दीपक लेंगे मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको लंबी बत्ती का दिया लगाना है। और देखो कैसे यहाँ पर लंबी बत्ती हुआ है, इसी तरीके से आपको भी लंबी बत्ती का दिया लगाना चाहिए। काफी लोग गलतियाँ क्या कर रहे हैं, लंबी बत्ती का दिया जला तो रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, इस चारों की चारों बत्तियों को जला देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है, चारों बत्तियों को मत जलाइएगा। आपको अगर इस तरीके से दीपक लगाना है, ऐसे बना ले, कोई ऐसा दीपक है उसमें ऐसे करना है, ऐसे लगा लो, लेकिन जलाना सिर्फ एक ही बत्ती है। ठीक है, समझ में आई बात? कहोगे भैया इसमें तेल डालें या फिर घी डालें? इसमें आपको घी का ही दिया है और वो जो घी होगा वो गौ माता के दूध से ही बना होना चाहिए, कोई और पदार्थ इसमें नहीं डालेंगे, ना तेल डालेंगे ना तेल का तेल डालेंगे। ठीक है, ये डाउट तो दूर होता है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं, भैया हमें दीपक कितने लगाने हैं? तो दीपक आपको कितने लगाओगे? 5 दीपक। लेकिन जो मेन चीजें आती हैं कि भैया दीपक कहाँ पे लगाएंगे, घर के बाहर लगाएंगे या अंदर लगाएंगे, तो इसका जवाब है घर के बाहर लगाएंगे। जैसे ये होता है हमारे मेन गेट का चौखट, अरे यही तो है जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ, है ना? यही तो होता है, यहाँ पे नहीं लगाना है, इसके बाहर यहाँ पर आपको 5 के पांचों दीपक को लगाना होगा। लेफ्ट साइड लगाना चाहो लेफ्ट लगाओ, राइट लगाना चाहो राइट लगाओ, ये आपके ऊपर है, बट कोशिश करिए राइट साइड लगाइए। बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं कैसे लगाते हैं दीपक, ऐसे लगाते रहेंगे। ये ऐसे मतलब जो कलर किया ना मैंने, ऐसे अब ऐसे लगा दोगे तो कोई इंसान मान लीजिए उसी टाइम आपके घर के आसपास आ गया तो क्या सोचेगा? ऐसा मत किया करिए, सामने सामने नहीं, यहाँ राइट साइड चूज करो, यहीं पे 5 के पांचों दीपक लगा दो। इससे ये प्रोसेस होता है, ऐसे दीपक लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि चौखट की कहाँ लगाओगे। बाहर जो आपका मेन गेट होता है, एक लोहे का गेट होता है, जहाँ से निकल के बाहर चले जाते हैं, दीपक वहीं पे लगाना है। 5 की पांचों लंबी बत्ती का दिया घी का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीजें हो गई हैं, पेड़ वाला अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो दीपक हम लगाएंगे वो कौन से मुख होना चाहिए, मतलब उस दीपक का जो मुख होना चाहिए कौन सी दिशा में होना चाहिए। ठीक है, देखो समझेंगे। जो साउथ डायरेक्शन दक्षिण दिशा होती है वो होता है हमारे पितरों के लिए, तो हमें दक्षिण दिशा की तरफ मान लेते हैं कि ये दीपक आपने जला दिया। इस दीपक का मुख, तो ये जो दीपक का मुख होगा ये दक्षिण दिशा में मत रखना, बाकी किसी भी दिशा में कर दो, पूरब रख दो, पश्चिम रख दो, किसी भी दिशा में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो जलाओगे दीपक को दक्षिण दिशा की तरफ मुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? चलो आगे बढ़े। फिर यहाँ पर तो ये बात हो गई है कि दीपक कैसे जलाएं, क्या करना है। अब देखो मैं क्या
करता हूँ। अब गुरुजी ने तो बताया कि मेन गेट के आगे जलाना होगा दीपक, ऐसा है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं मेन गेट पे तो जलाता ही जलाता हूँ, साथ ही साथ हमारे यहाँ कुछ पेड़ लगे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। अब 5 के 5 दीपक लगाने हैं, तो मैं एक दीपक तुलसी माता के सामने लगा देता हूँ, गोल बत्ती का लगाता हूँ। कौन सा, घी का दिया, ठीक है। एक पेड़ हमारे यहाँ नीम का लगा हुआ है, तो मैं नीम पेड़ के नीचे लगा देता हूँ। कौन सा दिया, लंबी बत्ती का दिया। एक हमारे यहाँ आंवले का पेड़ है, गमले में लगा है, तो मैं आंवले पेड़ के नीचे लगा देता हूँ घी का दिया, लंबी बत्ती का, ठीक है। एक हमारे यहाँ पीपल का भी पेड़ छोटा गमले में लगा रखा है, या फिर वो अपने आप उगाया था, तो वहाँ पर हम गोल बत्ती का लगा देते हैं। तो आपको ऐसे परेशान नहीं होना कि 5 दीपक हमें अपने सिर्फ गेट के बाहर ही लगाना है, नहीं। आप सिर्फ एक दीपक लगा दो गेट के बाहर, बाकी आप भी घर में जो पेड़ पौधे लगे हो, जिनकी आप पूजन अर्चना करते हो, उनके सामने लगा दो, ठीक है। अरे दीपक लगा रहे हो माता लक्ष्मी के लिए, तो कभी कभी कॉमन सेंस भी लगाया करो। तो आपको दीपक लगाना है तो पेड़ों के नीचे लगा दो, वो भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज का भी विशेष ध्यान दिया करिए, ठीक है। चलो, तो मुझे पूरी उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। काफी लोग ये भी कहेंगे, भैया एक बात बताओ कि जिस दिन बारिश होगा उस दिन हम लोग क्या करेंगे, तो हमें पता ही नहीं है। तो जहाँ पर आप अपने घर के अंदर, घर के बाहर कहीं पर भी पूजन अर्चना करते होंगे किसी भी भगवान की, किसी भी देवता, किसी भी देवी देवता की, तो उनके सामने 5 दीपक लगा देना, घी का दिया, लंबी बत्ती का, वहीं पे एक साथ लाइन से रख देना और दीपक को जला देना। वो भी आपका बहुत अच्छा शुभ माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, भैया वो दीपक लगाते हैं कौन कौन दिन लगाते हैं। दिन को आप नोट कर लो, यहाँ पर लिखकर के भी आ रहा है। पंचमी तिथि को लगाते हैं, अष्टमी तिथि को लगाते हैं, एकादशी को लगाते हैं, और प्रदोष एक है, यहाँ पर आपके सामने लिखे आ रहा है। मासिक शिवरात्रि या फिर शिवरात्रि एक होती है, अमावस्या, और एक है 7 दिन मैंने आपको दिखाया है। इन 5 दीपक को आपको इन्हीं 7 दिन में लगाना चाहिए, जब भी ये तिथि पड़ती है, सावन के महीने में ही। लेकिन सिर्फ और कभी नहीं, करके देख लीजिएगा, आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा। पूरी उम्मीद है कि कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। इन 5 दीपक को जलाने का लंबी बत्ती का बता दिया, आपको घी का दिया लगाना होगा, साउथ डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। कैसे लगाना है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय के, दूसरा उपाय बहुत प्यारा है, आपकी किसी भी इच्छा को, किसी भी विश को बहुत जल्दी, बहुत अच्छा तरीके से पूरा करने की, ठीक है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बेलपत्र दिख रहा है ना। आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र। कितनी? 5 बेलपत्र। इस 5 बेल पर आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सुंदर बेलपत्र साथ ही साथ लेना होगा आपको। यहाँ पर एक जल, अब इस कलश के अंदर आपको जल भरना नहीं है, ये आपको भर लेना नहीं, सादा जल लेंगे और लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास, यानी कि उनके मंदिर में। महादेव के मंदिर के पास में ही बहुत सारे लोग, यहाँ पर आपको पता होगा कि वो बेचते हैं सामान किया, फूल ले लो, उनके पास आपको बाल्टी मिल जाएगी, उस बाल्टी से जल भर लेंगे वहीं मंदिर से, और बाल्टी को लाके देव के शिवलिंग के पास में रखेंगे। जो 5 बेलपत्र आपके पास में है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना, ठीक है। 5 की 5 समर्पित हो गई। डंडी रखना बाहर की तरफ, पत्ती का मुख रखना अपनी तरफ। आपने एक साधा लोटा तांबे का अपने घर से लेकर के आए हैं, उस तांबे के लोटे से, इस बाल्टी से निकाल के 5 लोटा जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करें। कितने लोटा जल? 5 लोटा जल 5 बेलपत्र के ऊपर जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है, एकादशी के दिन उसकी सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सा ये प्यारा सा उपाय था, ठीक है। तो करिएगा अपने विशेष को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। 2 उपाय की बात हो गई, एक बहुत ही प्यारा सा उपाय यहाँ पे है, बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। देखो ये बहुत बड़ी आज के टाइम पे प्रॉब्लम है ना सभी घरों की, कि भैया हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती है। अगर आपके हस्बैंड, पति और पत्नी के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती है ना, तो क्या करना होगा, एक तांबे का लोटा लेना, ठीक है।
इस तांबे के लोटे में जल भरना कहाँ से, अपने घर से। और अभी तक जितने भी सावन के दिन बचे हुए हैं, अधिक मास का दिन पड़ रहा है, अभी सावन आगे और आएगा, तो जितने भी दिन बचे हैं 31 अगस्त तक आपको एक नियम बनाकर के आशुतोष महादेव के नाम से जल चढ़ाना स्टार्ट कर दो। महादेव का नाम याद रखना, आशुतोष महादेव के नाम से एक नियम से जो भी परिवार जल चढ़ाना स्टार्ट करता है उसके घर में कभी लड़ाइयाँ नहीं होती, हस्बैंड और वाइफ के बीच में तो कभी भी लड़ाइयाँ होती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से बताया है 5 दीपक वाला जो उपाय था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट में पूछ रहे हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।